बिहार के पावन धरती को मेरा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं। जो नाम से ही पहचान अपने बनाई है, जिसको कहते कभी झुकेगा नहीं, लेकिन वह बिहार की धरती में झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी सरे आंखें नीचे दिखाई दे रही है और कह रहे हैं कि इस बार इतने प्यार के चलते, इतने विश्वास के चलते मैं पहली बार झुक रहा हूँ। जिसको कोई नहीं झुका सकता उसको बिहार में आके झुकना ही पड़ता है। और every one of you and above all टू है पुष्पा राज लेकर के बहुत सारी बातें की है और बहुत सारा लोगों से प्यार देखा है। और इतनी भीड़ कि ऐसा लग रहा था कि एंट्री होना एक्टर का मुश्किल है। यानी इतनी भीड़ जिसको संभालना मुश्किल हो रहा था। करीब 1200 सुरक्षा कर्मी उसमें लगे हुए थे, बट गांधी मैदान में इतना खचाखच भीड़ था कि आने का रास्ता तक नहीं था। बट किसी तरह से वो स्टेज पर पहुंचे और साथ साथ अल्लू अर्जुन के साथ साथ रश्मिका मंदाना पहुंची और उसके साथ अक्षरा सिंह। अपने आप में विस्फोटक अंदाज में जिस तरह से अक्षरा सिंह ने अपने भोजपुरी स्टाइल में बातें की है, वह काफ़ी लोगों के लिए टचिंग था। और कहते हैं कि जो झुकने की बात है और जो जलने की बात है, पुष्पा राज का जो बात है, जो अंदाज है, वो अक्षरा पटना की फायर काफ़ी हुजूम आया, काफ़ी नारे लगे। लेकिन जैसे ही रश्मिका मंदाना का उसके बाद एंट्री होता है तो पूरी तरह से हिंदी में बोलती है और वो हिंदी लफ्ज़ कहीं ना कहीं दिल के छू जाता है और पूरी भरी अंदाज में कहते हैं आई लव यू पटना, आई लव यू बिहार। तो एक प्यार लगता है ना कि भोजपुरी पवन स्टार कहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे थे। ऐसे भीड़ में, ऐसे हुजूम में लग रहा था कि रश्मिका मंदाना का प्यार झलक रहा है, लोगों के पीछे आ रहा, लग रहा है कि कब एक दूसरे को मिल लेंगे, ऐसा दिख रहा था। और इसी तरह का अंदाज अल्लू अर्जुन में भी दिखा। लेकिन अल्लू अर्जुन को उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि मुझे हिंदी नहीं आती है, बट फाइनली कहते हैं ना कि कैमरे के पीछे से उनकी आवाज़ ब्रॉडकास्टिंग की जा रही थी और वही रिपीटिशंस दे रहे थे और उसी रिपीटिशंस में वो बातें करते हैं, आई लव यू की बातें करते हैं। और कहते हैं कि आज मुझे लगा कि बिहार में भी मुझे चाहने वाले हैं, इतने प्रिय लोग हैं और उसके लिए आज मैं आपके सामने अल्लू अर्जुन झुकता है जो किसी के सामने नहीं झुका। ऐसी कई बातें करते हैं और उनको जिस तरह से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, पावर और पैसे से कभी नहीं झुका, लेकिन प्यार से झुकाया जा सकता है। और वो प्यार पटनावासी, बिहारवासी ने जिस तरह से उनको दिया है और वही प्यार के आगे नतमस्तक होते हैं और कहते हैं कि ये अल्लू अर्जुन आज आपके सामने झुकता है। ऐसी बहुत सारी बातें हुई और फिल्म के प्रमोशन में जितने बहुत सारे डायलॉग थे वो सारे डायलॉग भी व्यक्त किए। ऐसा लग रहा था कि एक फिल्म शूट ही चल रहा है और फिल्म देखा जा रहा है। और उस भीड़ में कहीं ना कहीं कभी कभी तो एक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है, एक्टर एक्ट्रेस की इतना प्यार, उसमें भी स्पेशल पटना के गांधी मैदान में इतना प्यार तो मुझे साउथ में नहीं मिला। और जिस तरह से यह प्यार देखने को मिलता है तो अब लगता है कि जितना धीरे धीरे जो प्रमोशंस हो रहे हैं, जो खास करके अलग अलग जगहों पे, अब वह प्रमोशंस की बारी बिहार में आई है और बिहार में भी धीरे धीरे इस तरह का क्रेज़ बढ़ा है और म्यूज़िक का क्रेज़ बढ़ा है, फिल्म का क्रेज़ बढ़ा है। और साउथ इंडिया की जो मूवी है, मुझे लगता है कि बिहार में ज़्यादा चल रही है और बिहार वासियों लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। उसी का यह नतीजा है कि ऐसे ऐसे एक्टर बिहार की धरती पर आकर करके पहला प्रमोशन ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। और कहा जाए तो एक दूसरी अंदाज में कहा जाए कि इसी तरह से बाकी लोगों को भी खास करके इस तरह का चीज़ों को प्रमोट करने के लिए बिहार में आना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार में हर तरह का पॉपुलेशन है और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हर चीज़ को ट्रेंड करने के लिए, हर तरह का चीज़ों को एक नई फ्लो देने के लिए बैठे हुए हैं। और उसी का कहीं ना कहीं यह मौका मिला है, उसी का लेकर के कहीं ना कहीं डायरेक्टर को ये बातें समझ में आ गई है। क्योंकि पूरी मीडिया जगत में हर चीज़ आजकल AI टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गई है कि लोग देख लेते हैं कि मेरे जितने जो फिल्म है, प्रमोशंस हो रहे हैं या जो भी चल रहे हैं, उसको एक्सेस करने के लिए किस स्टेट से ज़्यादा एंट्री मिलती है और उस स्टेट में उसकी पहचान बनती है और वहीं से तो पैसा आता है। तो सारा खेल पैसा है और प्यार है और उसमें ये प्रमोशंस है। बिहार के गांधी मैदान में जो प्रमोशंस हुआ है अपने आप में बता दिया है कि अब
बिहार में बहुत कुछ चीज़ें बदलने वाली है। जो लोग डरते थे कि अब बिहार में नहीं जाना है, गुंडागर्दी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो इस तरह का प्लेटफॉर्म दे करके लोगों के सामने संबोधित करना और लोगों का प्यार बटोरना यह बता देता है कि अब पटना वो वाली पटना नहीं है, अब पटना एक नया पटना है। अब पटना एक नई चुनौतियों के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नवनिर्मित पटना हो रहा है और उसमें सरकार भी अहम भूमिका निकाल रही है, हर तरह की सुरक्षा दे रही है। तो धीरे धीरे लगता है ये साउथ एक्ट्रेस जिस तरह से अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने एंट्री मारा है, बाकी सब के लिए दरवाजे खोल दिए। बाकी आपका क्या कहना है, आपके मन में कौन सा विचार कौन रहा है? इस तरह का एनर्जी, इस तरह का पोटेंशियल, इस तरह का प्यार देखने को जिस तरह से मिला है, तो खास करके भोजपुरी स्टार्स को भी लगता है कि हमें भी ऐसे ऐसे स्टंट, ऐसे ऐसे प्रोग्राम, ऐसे ऐसे लॉन्चिंग इवेंट लाना होगा, क्योंकि बिहार में भी पवन स्टार जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, हर तरह से उनका नाम और शोहरत बढ़ रहा है, वो इस स्टेज के भी मुखाबिक है और ऐसे ही बनते रहेंगे, ऐसे ही आते रहेंगे। और भी बहुत सारे जितने भी एक्टर हैं वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे बिहार की धरती पर कदम रखते जाएंगे। बाकी आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा कि आप क्या सोचते हैं, ऐसे लोगों का एंट्री होना चाहिए कि नहीं एंट्री होना चाहिए? इससे बिहार के लोगों में किस तरह का ट्रेंड होगा, लोग उधर भी शिफ्ट करना चाहेंगे, उनके मन में किस तरह का कौतूहल होगा, आप हम कमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी बातें को रख सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए।